हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ है और आप लोग जो पूछ रहे हैं वो सही भी पूछ रहे हैं कि 15 जुलाई 2026 को आप लोग का बिहार एपीओ का प्री का एग्ज़ाम हो गया और इस एग्ज़ाम को हुए 15 दिन से ऊपर हो गए। अभी तक आंसर की जो जारी नहीं की गई है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। वैसे तो देखिए आप लोग को कट ऑफ वगैरह बता दिया गया था कि इस रेंज में अगर आप आते हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जिन लोगों ने कट ऑफ को नहीं देखा वो परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख लेंगे। और तरह तरह के और भी वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पर। तो आप लोग को बताना चाहते हैं किसी इधर उधर की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और जो आप लोग का डेट बताई गई थी कि आप लोग के जो आंसर की है वो उसी समय आएगी, बस थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए। हम भी समझ रहे हैं कि आंसर की आने में लेट हो रही है, लेकिन देखिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप लोग के सामने रख दी जाती है और ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है, उस पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर ही आप लोग को कोई सूचना दी जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करिए और वीडियो में बाकी आज हम एक एक चीज़ आप लोग को और भी बताएंगे। और आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि आप लोग को कोई भी वीडियो पब्लिश होता है तो उसका इंडिकेशन आपके सिस्टम पर आने लगता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को हम बताना चाहते हैं जो लोग कट ऑफ में आ रहे हैं वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि इस बार सीपीसी भी ला दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी क्वेश्चंस आएंगे, 10-10 माइनर एक्ट आएंगे, जीके हिंदी वगैरह सब आएंगे। कोर्स बहुत ज़्यादा है, न्यू क्रिमिनल्स लॉ तो आएंगे ही। तो इसलिए आप लोग अपनी मेंस की तैयारी करते रहें। बाकी जो आप लोग के क्वेरीज़ है, जो आप लोग के प्रश्न है जिसको आप बराबर पूछ रहे हैं उसका आंसर हम दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए जो बिहार एपीओ का प्री का एग्ज़ाम हुआ था ये आप लोग का 15 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 15 जुलाई को एग्ज़ाम होने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि ये इसका आंसर के 15 दिन के अंदर आ जाएगा, बहुत होगा 20 दिन के अंदर। ये आपको पिछले वीडियो बताया गया था। ये ध्यान रखिएगा, आंसर की आपका किसी भी दिन आ सकती है। जो आपकी आंसर की है, जो हमने बताया था कि प्रोविज़नल आंसर की, अभी फाइनल आंसर की नहीं आएगा ना, प्री का रिजल्ट अभी आएगा। ये ध्यान रखिए, अभी आपकी आएगी प्रोविज़नल आंसर की। और ये प्रोविज़नल आंसर की हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमको सूचना है, जो हमको पता चला है, ये आप लोग को बिफोर 14 अगस्त, 14 अगस्त के पहले, जैसे आज आपका जो है 3 अगस्त है, तो आज से लेकर 14 के बीच में किसी भी दिन आपकी प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी। ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो इसलिए आप लोग भी उम्मीद रखिए। अब जब आपकी प्रोविज़नल की आंसर की आ जाएगी तो आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप जिस क्वेश्चन में जो बीपीएससी ने आपके आंसर की जारी किया है उसके आंसर में और आपके द्वारा किए गए आंसर में कोई अगर दोनों में अंतर आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस पर आप अपना जिसको कहते हैं कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो जो ऑब्जेक्शन है बड़ा एथेंटिक आप लोग देखिएगा, जो बेयर एक्ट वगैरह में बातें कही गई हैं उसी को देखकर आप अपना ऑब्जेक्शन करिएगा लॉ के पेपर में। और जनरल स्टडीज़ में करिएगा तो कोई एथेंटिक बुक को ध्यान में रखकर आप ऑब्जेक्शन करिएगा। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा उस डेट से मान के चलिए 7 से 10 दिन, 7 to 10 डेज़ का जो आपको टाइम है वो दिया जाता है कि आप अपने ऑब्जेक्शन को रेस करिए। आप लोग ऑब्जेक्शन रेस करिएगा, फिर उसका साइड बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी, ये अगर 14 अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो ये ध्यान रखिएगा ये प्रक्रिया 20 से 25 अगस्त तक चलेगी। अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, अभी आपने ऑब्जेक्शन रेस किया तो बीपीएससी जो होता है वो एग्जामिनर की टीम बना देते हैं और ये चेक कराते हैं कि जो कैंडिडेटों ने ऑब्जेक्शन किया है क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो उस क्वेश्चन को हटाया जाता है, फिर आपकी आंसर की जारी होगी। और जो आंसर की जारी होगी ये अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। जो आंसर की जारी होगी इसको आप बोलोगे प्री का रिजल्ट आ गया, प्री का रिजल्ट आ गया। यानी कि आपको पता चल जाएगी फाइनली हमको बीपीएससी ने क्वालिफाई कराया कि हम क्वालिफाई नहीं किए। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि अब आप मेंस के इंटाइटल हो गए हैं। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा जो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इससे 3 से 4 महीने आपको लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा मेंस में। लेकिन आप ये मत इंतज़ार करिए कि जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको हम शुरू में भी बताए थे कि जो बिहार एपीओ की वैकेंसी है
ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2000 में आई थी। अब वैकेंसी कब आई है? 2026 में, 6 साल के बाद। तो आप ये उम्मीद मत करिएगा कि फिर अगले साल फिर वैकेंसी आएगी। एक तो ये देखें कड़वा सच आपके सामने है। दूसरा आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो मेंस है इसके सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको न्यू क्रिमिनल्स लाएंगे, BNS, BNSS, BSA आएंगे। इसके बाद नया पेपर CPC जोड़ दिया गया है, वो आप लोग के लिए आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान से प्रश्न आएंगे। और इसके बाद 10 माइनर एक्ट आएंगे। ये तो केवल लॉ के पेपर की बात हो गई। इसके बाद जो जनरल स्टडीज़ है, हिंदी ऐसे वगैरह है, उसका अलग से एग्ज़ाम होगा। तो ये जो 3 से 40 दिन का, 4 महीने का समय मिलता है, इसको अगर आप देखोगे ओनली 100 डेज, ओनली 100 डेज। अब आपको लगभग 15 पेपर तैयार करने हैं। तो अगर आप देखें तो एक पेपर के लिए आपको केवल 6 डेज का टाइम मिलता है। तो जो कैंडिडेट्स सीरियस हो जाते हैं, अपने नोट्स वगैरह को प्रिपेयर कर लेते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग को लिखना शुरू कर देते हैं, वही लोग क्या होते हैं, इंटरव्यू के इंटाइटल होते हैं। पिछले बार भी देखिए 553 पोस्ट आई थी, अपने यहाँ से 110 लोगों ने मेंस लिखा था और उसमें से 55 लोग फाइनल सिलेक्शन पाए थे। तो उनके साथ भी यही था कि जो पहले से तैयार हो गए थे वही लोग इंटरव्यू के लिए पहुँचे और वही लोग फाइनली सेलेक्ट हुए। तो देखिए जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आपके लिए आज की डेट तक के लिए व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था बनाई स्टडी मटेरियल की। देखिए जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप मंगा सकते हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता, BNS। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, हिंदी वालों का हिंदी में, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में, लगभग 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें भी आपको 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA। इसमें भी 40 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे। ये आप लोग के लिए रेडी किया गया BSA। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये हिंदी वालों के लिए अलग है, हिंदी वालों के लिए अलग, इंग्लिश वालों के लिए अलग है। तो आप जिस लैंग्वेज में मंगाना चाहिएगा आप बता दीजिएगा। देखिए BNS, BNSS, BSA तो डिग्लॉट में हिंदी इंग्लिश एक साथ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग अलग है, हिंदी वाले कैंडिडेट अपना मंगाएंगे, इंग्लिश वाला अपना मंगाएंगे। इसमें भी लगभग आपसे जो क्वेश्चन है वो 50 के आसपास क्वेश्चन है। CPC ये भी हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग है। आपको बताना पड़ेगा कि हिंदी वाला चाहिए कि इंग्लिश वाला चाहिए। इसमें भी 50 क्वेश्चन के आसपास है। इसके बाद जो 10 माइनर एक्ट हैं, ये 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। इसमें डिग्लॉट है, हिंदी इंग्लिश एक साथ है। तो आपको जो ये स्टडी मटेरियल है, आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो देखिए 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेज दीजिएगा। जब कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपका आ जाएगा तो फिर आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे। फिर ये जो नोट्स होते हैं ये आपको अच्छे पैकिंग के साथ रजिस्टर पार्सल के थ्रू आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।